वो तो खुशबू है, हवाओं में बिखर जाएगा। मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। छिंदवाड़ा और कमलनाथ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। कमलनाथ के बिना फिलहाल छिंदवाड़ा की कल्पना नहीं की जा सकती। कमलनाथ वो खुशबू है जिससे छिंदवाड़ा महक रहा है। कमलनाथ छिंदवाड़ा की पहचान बन चुके हैं। छिंदवाड़ा का नाम आते ही एक ही नाम जहन में आता है, वो है कमलनाथ। वैसे तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस मतलब कमलनाथ और कमलनाथ माने कांग्रेस नजर आता है। कमलनाथ ही वो धागा है जिन्होंने कांग्रेस के मोतियों को प्रोकर माला बना दी है। कभी क्षत्रपों की पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस 23 के रण में अपने सेनापति के पीछे ढाल बनकर चलती नजर आई, तो वजह कमलनाथ है। दिग्गजों और धुरंधरों को एक सुर में कोरस सिखाने और गवाने वाले भी कमलनाथ ही हैं। वो कमलनाथ ही हैं जिनके चलते कांग्रेस एक बार फिर सत्ता के शिखर पर पहुंचने का हसीन ख्वाब देख रही है। मैं ये सर्वे देखता ही नहीं हूँ। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये चुनाव, मैंने 44 साल चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, हर चुनाव का एक मेन मुद्दा होता है। इस दफे केवल एक उम्मीदवार की, केवल एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। हमारा भटकता नौजवान, दुखी किसान, दुखी छोटा व्यापारी, ये आज सबके सामने है। तो इसलिए मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि वह दाएं नहीं देखेंगे, बाएं नहीं देखेंगे, ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। मैं देखता हूं कि कितनी वोल्टेज है। सभा अपनी जगह होती है, भाषण अपनी जगह होते हैं, पर लोगों में कितना वोल्टेज है। आम लोग जो सड़क पर चल रहे हैं, जो साइड में दुकानें हैं, वहाँ का वोल्टेज बताता है कि क्या माहौल है। 23 की लड़ाई को कांग्रेस ने जिस तरह से लड़ा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। पहली बार संगठित दिखी कांग्रेस को एक सूत्र में बांधने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कमलनाथ है। कमलनाथ के मैनेजमेंट ने बीजेपी को हैरान किया, पर नाथ तो ठहरे मैनेजमेंट गुरु। उन्होंने हर उस कमजोर कड़ी को कसा जिससे चुनावी महाभारत में पार्टी को परेशानी हो सकती थी। उनका लगभग हर बार बीजेपी संगठन को चुनौती बताना भी किसी मैनेजमेंट रणनीति का हिस्सा था। आप हमेशा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में आपकी टक्कर बीजेपी से नहीं, उसके संगठन से है। संगठन को पुनर्गठित करना, संगठन को मजबूत बनाना, संगठन किस प्रकार का हो, इस पर हम लगे हैं। राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है। आज का मतदाता और 20 साल पहले के मतदाता में बहुत अंतर है। आज का मतदाता में बहुत ज्ञान है। 4-5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़े थे। आज तो 95% जुड़े हैं। तो हम उन्हें ज्ञान देने जाएं, मैं सोचता हूँ कभी इसकी आवश्यकता नहीं है। वो बहुत समझता है। वो देख रहा है कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। क्या वो नहीं समझता ये कलाकारी क्या होती है? वो ये नहीं समझता, ये बहुत समझता है। और मैं आपको बता दूं, सबसे आवश्यक जो समाचार देखते हैं वो मतदाता नहीं है। सबसे आवश्यक जो सीरियल देखते हैं वो मतदाता है। जी। मार्च 2020 में सरकार गिरने का दर्द कमलनाथ ने दिल में सहेज कर रखा। शायद उन्होंने उसको अपने अंदर पाला और उसी को हथियार बनाकर 23 की जंग में इस्तेमाल किया। कमलनाथ ने पब्लिक से इमोशनल कनेक्ट किया और प्रदेश के भविष्य के लिए समर्थन मांगा। मैं तो आम जनता से एक ही प्रश्न पूछूंगा, कौन सा गुनाह कमलनाथ ने किया था? कौन सी गलती मैंने 15 महीने में करी थी? कहाँ मेरे में कमी थी? क्या मेरी नीति या नियत सही नहीं थी? ये मेरे प्रश्न होंगे जनता से। और क्या मेरी गलती थी कि मैंने सौदे की राजनीति नहीं करी? ये मेरे प्रश्न होंगे आम जनता से। और मैं जनता से ये जवाब मतदान के दिन, उस दिन ये जनता जवाब देगी। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि गरीब हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं।
अब बात उस दर्द की जिसने कमलनाथ को लड़ाका बना दिया। साल 2020 की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश की सियासी फिजा में बगावत और विद्रोह की आग भड़कने लगी थी। इस आग में घी डालने का काम भी खूब हो रहा था। इसकी आंच प्रदेश की कमलनाथ सरकार को भी तपा रही थी। लंबे सियासी घटनाक्रम और उठापटक के बाद आखिरकार कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद शुरू हुआ वो ट्रांसफॉर्मेशन जो 23 के रण में बीजेपी के लिए चुनौती बनकर खड़ा हुआ। नाथ के हमलावर अंदाज ने प्रदेश की सियासी फिजा को अलग ही रंग दिया। 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है, शासकीय कर्मचारियों को ठगा है और केवल पैसे से ठगना और भ्रष्टाचार ही नहीं है, पर यह भी हमें पहचानना है कि इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली है। 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे कमलनाथ प्रदेश की नहीं, देश की सियासत का भी वो चेहरा है जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। बिजनेसमैन परिवार में जन्मे कमलनाथ की शुरुआती शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। मध्य प्रदेश से कमलनाथ का गहरा राजनीतिक रिश्ता है। इंदिरा गांधी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए छिंदवाड़ा भेजा था और फिर वो वहीं के होकर रह गए। 40 साल से ज्यादा हो गए, अब छिंदवाड़ा कमलनाथ की रगों में दौड़ता है। किसी को छिंदवाड़ा के बारे में पता नहीं था, आज तो यहाँ के स्किल सेंटर देखने आते हैं, यहाँ छिंदवाड़ा का विकास देखने आते हैं। कितनी ट्रक और कार के डीलर हैं यहाँ, उसको देखने आते हैं। ये सब आपके सामने मैं क्या क्या गिनाऊं। मैंने तो अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा जिले को, और आपने मुझे वो बल और शक्ति दी। बाकी सांसद 40 साल में संसद में बैठा, बाकी सांसद भी बैठते थे, मैं उन्हें कहता था भाई यहाँ आप आए हैं वोट लेके, मैं प्यार और विश्वास लेके आया। ये अंतर है। जब मैं मुख्यमंत्री था, कोई कह सकता है इनके मंत्री थे जिन्होंने मकान खाली नहीं किया था। मेरे मंत्री लगे रहते थे मेरे पीछे कि ये मकान दे दो, मैंने मकान भी नहीं खाली करवाया। उसने कहा मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे 4 महीने दे दो, 6 महीने दे दो, 8 महीने दे दो। और कोई नहीं कह सकता मैंने कोई पुलिस की कार्रवाई, कोई और कार्रवाई शुरू करी हो। जो इतना बड़ा स्कैम था, जो आईटी का स्कैम था, ई टेंडर का, ये तो शिवराज सिंह ने भेजा था। शिवराज सिंह ने ईओडब्ल्यू को भेजा था, मैंने तो भेजा नहीं। जब रिपोर्ट आई, मैंने कार्रवाई भी उस पर नहीं शुरू करी। हनी ट्रैप वाली बात थी, मैंने कोई इसमें कार्रवाई नहीं करी। मैं ये राजनीति नहीं करता। छिंदवाड़ा की फिजा में भी कमलनाथ हवा की तरह बहते हैं। कमलनाथ के इमोशनल अटैचमेंट को वहाँ के लोग भी महसूस करते हैं। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से छिंदवाड़ा की दशा और दिशा बदली है, वो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है और इन पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा है छिंदवाड़ा की लाडली कमलनाथ का नाम। विकास क्या हुआ है ये सौसर के लोगों को मालूम है, ये लोगों को पूछने की जरूरत नहीं है, हमको पता है। बताओ ना जरा, बंसल न्यूज के जरिए दर्शकों को बताओ। देश में अगर छिंदवाड़े का नाम हुआ तो वो कमलनाथ जी के कारण हुआ है। आज पूरे देश में नहीं, विदेश में अगर कॉन्फ्रेंस होती तो ये नेता कहाँ से सौसर आते? को तो कोई नहीं पहचानते सर, सौसर को कोई नहीं पहचानते। आज कमलनाथ जी की वजह से सौसर में और विकास की बात होती है तो चैरिटी कम्स फ्रॉम होम। अगर हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, यही नारा है। नागपुर के जो प्रख्यात नेता है, देश जी की बात, पूरे देश के नेता है, गडकरी जी की बात की। गडकरी जी खुद मानते हैं कि सौसर या छिंदवाड़ा ब्लॉक का जो विकास हुआ या छिंदवाड़ा का जो मॉडल है पूरे प्रदेश में या देश में नहीं है, और जिस तरीके से छिंदवाड़ा का विकास हुआ है वो और कहीं विकास नहीं हो सकता। वो भी मानते हैं कमलनाथ जी जैसा नेता ना हुआ है
और ना आगे होगा और ना देश को यहाँ मिलेगा। जितने बार भी आएंगे कमलनाथ जी का नाम कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो विकास पुरुष है, विकास पुरुष है और है वो सबको दिख रहा है। उनका कांग्रेस भवन के पीछे मेरा स्टेट बैंक था, जहां कमलनाथ जी डेली 1.5-2 लाख रुपए के ड्राफ्ट बनाया करते थे, जो अपने आर्थिक मदद जिनको चाहिए था, जिनका किसी का ऑपरेशन करना रहता था, कम से कम मैं डेली 40-50 ड्राफ्ट डेली बना के उनको दिया करता था। वो समय मतलब कमलनाथ जी इतने दयालु हैं कि मैंने तो उनको भगवान तुल्य माना है। छिंदवाड़ा ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश क्या इंडिया में भी इतने अच्छे काम करते हैं कि उनके जैसा कोई नहीं नेता। 1980 से जब पहला चुनाव 19 छिंदवाड़ा का लड़ा था, तब मेरी सर्विस उसी समय लगी थी और मेरी शादी भी उसी वर्ष हुई 1980 में। और ऐसा कर्मठ ईमानदार व्यक्ति शायद छिंदवाड़ा में कभी आएगा ना कभी आ सकता। उन्होंने छिंदवाड़ा का जो हाल था, पहले छिंदवाड़ा कोई जानता नहीं था, कि सिवनी को जानते थे लेकिन छिंदवाड़ा को नहीं जानते थे। आज वो छिंदवाड़ा इतना विकसित और विकासशील हो गया है कि एक छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में विदेश में, यहाँ तक मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है छिंदवाड़ा मॉडल के नाम से। हमने तो सुना था दानवीर कर्ण, मगर कमलनाथ जी वास्तव में दानवीर कर्ण हैं। वो हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इलेक्शन जीतने के बाद वो राजनीतिज्ञ नहीं रहते, वो समाज सेवक हो जाते हैं। वो खाली कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, कोई भी पार्टी का आदमी उनके पास जाए तो वो उसको दिल खोल के उसकी जितनी मदद बन सकती सब करते हैं। कमलनाथ की राजनीतिक विरासत संभाल रहे उनके बेटे नकुलनाथ का अपने पिता के साथ स्पेशल अटैचमेंट है। नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कमलनाथ के भावनात्मक रिश्तों की ऊर्जा और ऊष्मा को महसूस करते हैं। वो मानते हैं कि छिंदवाड़ा उनके पिता के शरीर में सांसों की तरह चलता और दिल की तरह धड़कता है। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा को एक मिशन मानते हैं। सन 1980 में जब वो छिंदवाड़ा आए थे तो छिंदवाड़ा भारत के टॉप 10 पिछड़े जिले में छिंदवाड़ा की गिनती होती थी। आपको जानकारी भी होगी कि इंदिरा गांधी जी ने अपने तीसरे पुत्र के रूप में कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा दिया। उस दिन से छिंदवाड़ा उनके लिए आज तक मिशन बना रहा। मेरे लिए छिंदवाड़ा परिवार है। बचपन से लेके आज तक छिंदवाड़ा के अलावा मैं घर पे जब चर्चा होती है तो छिंदवाड़ा की चर्चा होती है, और मैं छिंदवाड़ा के हर एक वासी को अपना परिवार का सदस्य मानता हूं। और जितना प्रेम और विश्वास छिंदवाड़ा के लोगों ने मेरे परिवार के प्रति दिया है, उसका कर्ज मैं जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। ये तो हुई छिंदवाड़ा मॉडल के पीछे की कहानी, जिसके चलते आज हम इस शहर को विकास की रेस में कुलांचे मारकर दौड़ते हुए देख रहे हैं। छिंदवाड़ा के इस विकास को वहां के नेता भी कमलनाथ की देन मानते हैं। कमलनाथ जी जब केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे तो हमारे यहाँ पर कम से कम 5 से 7 माइंस चलती थी और पूरे क्षेत्र में इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था अच्छी थी, आय के साधन अच्छे थे। आज ये स्थिति है कि वहाँ के लोग हमारे छिंदवाड़ा आते हैं मजदूरी करने। ये है भाजपा का शासन। आज कमलनाथ जी अगर दोबारा लौट के आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो छिंदवाड़ा के वही दिन लौटेंगे, वही विकास होगा और उसी विकास के लिए हम लोग सब संकल्पित हैं और चाहते हैं कि कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बने। कमलनाथ जी ने जो काम किया इसको जनता ने 2018 में ही स्वीकार कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी को 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने उठाकर अलग कर दिया और माननीय कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। छिंदवाड़ा आज विकास मॉडल है। छिंदवाड़ा की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जो विकास मॉडल की तर्ज पर लड़े जा रहा हो या चुनाव जिस पर लड़ा जा सके। आज CII देखिए आप, छिंदवाड़ा में है। FDDI देखिए आप, छिंदवाड़ा में है। ATDC देखिए आप, छिंदवाड़ा में है। जिन स्किल सेंटरों की ये लोग आज बात करते हैं, वो स्किल सेंटर्स 12 साल से आज छिंदवाड़ा में माननीय कमलनाथ जी ने खुलवा रखे हैं। जो कुछ उनकी देन। जहाँ तक व्यक्तिगत बात है कमलनाथ जी की, आज कोई भी आदमी चला जाता है, साहब मेरे को ये बीमारी, मेरे परिवार में ये परेशानी, उसके लिए वो अपने पास से, जिसका वो बखान नहीं करते,
बल्कि कोई बोलता है तो उसको डांटते हैं। ये मेरा परिवार है छिंदवाड़ा। यदि मैंने किसी के लिए पैसे से मदद किया हूँ या उसका इलाज कराया तो ये बात आपको मन से नहीं बोलना चाहिए। मेरे को खुद उनने बोले कि आप भाषण में ये चीज़ें नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि मैं तो परिवार की भांति जी रहा हूँ 40 साल से। मैं जो भी कर रहा हूँ अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ। चलिए फिर लौटते हैं प्रदेश की सियासत की तरफ, जिसमें कमलनाथ 4 दशक से बड़ा किरदार निभा रहे हैं। पहले केंद्रीय भूमिका में रहे नाथ अब प्रदेश की सियासत के सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है। कांग्रेस का चेहरा माने जा रहे कमलनाथ को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही, कभी उनकी सरकार के कार्यकाल के कामों को लेकर तो कभी उनकी नीतियों और धार्मिक आस्था को लेकर। आपने पाप किया था कमलनाथ जी। 1.25 साल सरकार जब आपकी बनी तो आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सब योजनाओं पर ताला डाल दिया था। आपने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कन्याओं को पैसा नहीं दिया। आपने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। आपने संबल योजना बंद कर दी। आपने मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीएट को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी। ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के 2 जासूस बोलूं, बुढ़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है। कमलनाथ लगातार हिंदू धर्म पर आक्रमण करते आए हैं, तो ये चुनावी हिंदू के नाते से इस प्रकार के दोहरे चरित्र को अपनाकर ये मध्य प्रदेश और देश की जनता ने उन्हीं के नेता इनके सामने इनको आगे लाने का काम कर रहे हैं कि इनका दोहरा चरित्र किस प्रकार। कांग्रेस की उम्मीद है कमलनाथ, कांग्रेस का विजन है कमलनाथ। तभी तो एक सुर में पूरी पार्टी कमलनाथ के सपोर्ट में खड़ी होती है, उनके साथ कदम ताल करती है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। पार्टी में हमारे लीडर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके नाम से जनता वोट देती है, इसलिए उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया है। जितने सक्षम नेता थे अलग अलग इलाकों में, हमारे पार्टी के सभी नेताओं ने जिस क्षेत्र में जिनका प्रभाव था वहाँ काम करते रहे। दूसरे क्षेत्रों में भी सभी कांग्रेस के, हमारे मध्य प्रदेश के सभी नेताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर कमलनाथ का नेतृत्व स्वीकार किया था और सार्वजनिक रूप से तय कर दिया था कमलनाथ जी हमारे नेता होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव के पहले से नहीं, वो पिछले 5 साल से निरंतर सक्रिय रहे कमलनाथ जी, और उन्होंने हमारे संगठन को, जो कुछ बिखरा था और नीचे बूथ स्तर पर नहीं था, कमलनाथ जी ने वो प्रयास किया जो सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि हमारे संगठन को बूथ स्तर तक ले गए और कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते थे। जहां भी सभाओं में वो जाते थे, चुनाव शुरू होने के पहले भी, तो वहां बूथ अध्यक्षों की, सेक्टर अध्यक्षों की, मंडल अध्यक्षों की बैठक अवश्य लेते थे सभा के पहले। तो उन्होंने तो पहले से ही संगठन को मजबूत किया था। छिंदवाड़ा से 9 बार सांसद रहे कमलनाथ गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। 70 के दशक में संजय गांधी और कमलनाथ की दोस्ती के चर्चे आम थे। दोनों की दोस्ती दून स्कूल से शुरू हुई थी। इसी दोस्ती के चलते वो गांधी परिवार के बेहद करीब आए। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा मानने लगी थी। मार्च 20 के बाद का जो घटनाक्रम है, उसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति का जो केंद्र है वो कमलनाथ है। उसका कारण ये है कि जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक और किसी नेता की इतनी अप्रोच नहीं है या इतनी ताकत नहीं है कि वो अपने मनमाफिक फैसले करा सके। देखिए, गुटबाजी तब होती है जब गुट का लीडर ऐसा हो जो फैसले अपने मनमाफिक करा सके, अपने सपोर्टर्स को राहत दिला सके। एक तरह से ये जो कांग्रेस का संक्रमण काल है, इसमें कमलनाथ के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस को आगे ले जा सके। और यदि ऐसी कोई स्थिति बनी कि कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाई,
तो कांग्रेस के लिए जो आगे का समय वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। संजय गांधी की मौत के बाद भी गांधी परिवार से उनकी नजदीकियां बनी रही। इंदिरा गांधी ने ही कमलनाथ को छिंदवाड़ा के लोगों को सौंपा था, जिसको छिंदवाड़ा और कमलनाथ अभी तक निभा रहे हैं। अब छिंदवाड़ा को तीसरे बेटे की दोबारा ताजपोशी का इंतजार है। मेहरबा होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी ना सकूं। कमलनाथ ने इसी उम्मीद के साथ मार्च 2020 के बाद अपना सियासी सफर जारी रखा है। कांग्रेस की उम्मीदों के सूरज बनकर चमक रहे कमलनाथ के सहारे कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता का शिखर हासिल करने का सपना देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। हर पिक्चर के अंदर